श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरऊ कलेश विकार। आज अवसर आ गया कि हम लोग बल बुद्धि विद्या तीनों के लिए हम लोग पवन कुमार की प्रार्थना करें, लेकिन इसके पहले जरूरी है क्या? बंदौ गुरु पद पदुम परागा। बंदौ गुरु पद, अपने अपने गुरुदेव भगवान के चरणों की वंदना। क्यों? क्योंकि इनके बिना ईश्वर नहीं मिलते। भाई साहब, परीक्षा में नंबर कहां से मिलेगा? ध्यान रखिएगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे शास्त्र कह रहे हैं। इसलिए आज की बात यहीं से शुरू कर रहा हूं और इस पूरे वीडियो को अंत तक लेके जाएगा। बहुत ही गजब की चीज मैं आज लेके यहां के सामने फोकस कर रहा हूं, जो मैंने 3-4 जगह देखा, कहीं है नहीं, और एक बहुत बड़ा ब्लंडर आप लोगों से हो सकता है। इसलिए प्लीज फोकस हो जाइए। और बहुत गजब की चीज आज आई हुई है। आज की वीडियो हम केवल डेट शीट नहीं डिस्कस कर रहे हैं, ये हम सबको पता चल चुका है कि डेट शीट आ गई है, 24 तारीख से परीक्षा शुरू होगी। आज तमाम सारे हमारे सम्मानित समाचार पत्रों ने भी छाप दिया है कि 24 तारीख से परीक्षा शुरू होगी। लेकिन इस पूरी डेट शीट पे एक सबसे बड़ा ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है, आज मैं वो बताने के लिए आपके सामने खड़ा हूं। क्यों? क्योंकि रविकांत त्रिपाठी इसलिए जाने जाते हैं ताकि ब्लफ मार्केटिंग न करें, फालतू की हवाबाजी न बनाए। मैं फिर से एक बार सभी का ध्यान आकर्षित करते हुए सभी का स्वागत करना चाहूंगा और सबसे कहूंगा, अपने अपने गुरुदेव भगवान का स्मरण जरूर करिए। क्यों? क्योंकि पूरे विश्व में सबसे मजबूत चीज थी वह धनुष, जो राम जी उठाने गए थे। 10,000 राजा एक साथ लगे थे। धनुष भंग वाले पाठ में हम लोगों ने पढ़ा है कक्षा 10 में। 10,000 राजा एक साथ लगे थे, लेकिन तिल बराबर भी वह भूमि से छुड़ा नहीं पाए थे धनुष को। लेकिन गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, केवल मन में श्री राम जी ने अपने गुरु जी का प्रणाम किया और अति लाघव उठाए धनु लीन्हा। उस धनु को उठाने में उनको बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगानी पड़ी, बहुत ही आसानी से उन्होंने धनुष को उठा लिया था। उस धनुष को उठा लेने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी चीज की थी तो वो थी अपने गुरुदेव भगवान के प्रणाम की। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार निवेदन करता हूं, सभी बच्चों से निवेदन करता हूं, अपने सभी सम्मानित शिक्षक साथियों से निवेदन करता हूं, अपने अग्रज अभिभावकों से यह बार बार निवेदन करता हूं, बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। और श्री हनुमान जी से प्रार्थना किया करिएगा, पूरी परीक्षा भर, आज से लेके परीक्षा के अंतिम दिन तक चैलेंज कर रहा हूं, आपका कॉन्फिडेंस एकदम टॉप लेवल पे होगा। क्या? जय 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 हनुमान गोसाई, करौ कृपा गुरुदेव की नाई। हे हनुमान जी, मुझ पर वैसे ही कृपा करिए जैसे हमारे गुरुदेव भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, क्यों? क्योंकि हमारा भारतवर्ष आध्यात्मिक चेतना का देश है, और जब तक हमारी आध्यात्मिक चेतना मजबूत रहेगी, जब तक हमारी सांस्कृतिक विरासत हमको सपोर्ट करती रहेगी, तब तक हमारा कोई बाल बांका करने वाला नहीं होगा मेरे बच्चों, नहीं होगा। हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब तक हमें भरोसा होता है कि हमारे पिताजी पीछे खड़े हैं, देखिए हम अपने काम को ज्यादा मनोयोग और लगन पूर्वक कर रहे होते हैं। लेकिन जिस दिन पता चल जाता है कि आगे नाथ न पीछे पगहा, उस दिन हमारा कॉन्फिडेंस डामाडोल होने लगता है। या ईश्वर परम पिता परमेश्वर है। तो मैं आज आपको हिंदी का अध्यापक होने के नाते मैं बार बार आपसे कहूंगा कि प्लीज फोकस हो जाइए और आइए सीधे डिस्कशन करते। एकदम सही और सटीक जानकारी लेकर के मैं आया हूं। जो डेट शीट आपकी जारी हुई है, जो आप अपना थंबनेल देख पा रहे हैं कि 24 फरवरी से शुरू होगी बोर्ड परीक्षा। जी हां मित्रों, बिल्कुल सही जानकारी है कि 24 फरवरी से शुरू होने वाली है आपकी बोर्ड परीक्षा। यद्यपि कल परसों के दैनिक सम्मानित समाचार पत्रों ने यह छाप दिया था कि 26 फरवरी को शिवरात्रि पड़ रही है और इस बार महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में होने वाला है, तो महाकुंभ के आयोजन की वजह से परीक्षाओं में देरी हो सकती है। जी हां, बिल्कुल यह सत्य भी, महाकुंभ की वजह से परीक्षाओं में देरी होनी चाहिए। इसीलिए मैं आज की वीडियो को शुरू करने के पहले मैंने आपसे कहा था कि हमारा भारतवर्ष आध्यात्मिक चेतना का देश है। हमारा भारतवर्ष वैज्ञानिक परिदृश्य को आध्यात्मिक परिदृश्य से समन्वय करके लेकर चलने वाला देश है। हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है वो पूर्ण वैज्ञानिक है, और इस वजह से
हमारा बोर्ड भी इस चीज को जानता है कि भारतवर्ष की जनता की बहुत बड़ी श्रद्धा प्रयागराज के कुंभ में है। ज्यादातर परीक्षार्थी, परीक्षार्थी के परिवारी जन या बोर्ड परीक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में जिन हमारे शिक्षक साथियों की ड्यूटी लगेगी, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी लगेगी, उसमें से बहुत सारे लोग प्रयागराज के कुंभ के आयोजन में भी सम्मिलित होंगे। इस वजह से यह अंदाजा लेते हुए बोर्ड ने परीक्षा को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया था। यह बिल्कुल सही और सटीक जानकारी है मेरे दोस्तों, और इसलिए हम लोग यह मान के चल रहे थे कि शायद 26 फरवरी के बाद ही परीक्षा शुरू होगी। लेकिन 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 कल एकाएक यह शाम को खबरें चलनी शुरू हुई और आज मैं सुबह दैनिक सम्मानित समाचार पत्रों का हवाला लेकर के मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूं। यद्यपि जब मैं यह वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, अभी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की जो आधिकारिक वेबसाइट है upmsp.edu.in, उस वेबसाइट पर अभी तक ये डाटा नहीं है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल अभी उस वेबसाइट पे डाटा अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन हमारे जो दैनिक सम्मानित समाचार पत्र हैं उन्होंने इस चीज को बड़ी प्रमुखता से अपने प्रमुख पृष्ठ पर स्थान दिया है। प्रयागराज से छपने वाले कई सारे सम्मानित समाचार पत्रों ने इस बात को बहुत स्पष्ट तरीके से आपके सामने लिखा है, जो लेकर के मैं आपके सामने आया हूं। अभी मेरे पीछे दिखाई दे रहा होगा दैनिक अमर उजाला, यह हमारा बहुत ही सम्मानित समाचार पत्र है। यह दैनिक अमर उजाला आपसे कहता है कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 24 फरवरी से शुरू होने वाली हैं। यूपी बोर्ड ने अपना परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। जी हां दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहता हूं अमर उजाला परिवार को, जिन्होंने ऐसी खबर हमारे और आपके लिए बहुत ही प्रमुखता से स्पष्ट तरीके से आपके सामने रखी है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं तो एक बड़ा ही दैनिक सम्मानित समाचार पत्र हमारा है हिंदुस्तान। में हिंदुस्तान को भी धन्यवाद देते हुए मैं बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान ने भी बड़ी प्रमुखता से अपने प्रथम पृष्ठ पर स्थान दिया है। प्रयागराज से इनका पेपर जो छपता है आज 19 फरवरी को इन्होंने लिखा है कि क्षमा करिएगा 19 नवंबर को, मैं थोड़ा सा जी, आज 19 नवंबर 2024 है और आज ये लिखते हैं कि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 24 फरवरी से 12 मार्च के बीच में संपन्न कराई जाएंगी। तो जी हां दोस्तों, ये जानकारी बिल्कुल सही और सटीक है कि ये परीक्षाएं कराई जानी है। यद्यपि इन परीक्षाओं के कराए जाने के लिए मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रयागराज कुंभ की वजह से देरी होने की संभावना थी, लेकिन अब ये सारी आशंकाओं पर विराम लग चुका है। अब यह पूरी तरह से सही और सत्य स्थापित हो चुका है कि 24 तारीख से हमारी परीक्षा होने वाली है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सटीकता के साथ और बिल्कुल सही जानकारी के साथ आप लोग तैयार रहिएगा कि माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड की हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षाएं जो है वो 24 फरवरी से शुरू होकर के 12 मार्च तक चलेंगी। जी हां दोस्तों, इसके बाद आप ध्यान दें मूल्यांकन कार्य शुरू होगा। परीक्षाएं 2 पाली में होनी है, हमेशा होती गई है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। पहली पाली जो हमारी शुरू होती है वो होती है 8:30 बजे से लेकर के 11:45 तक। सतर्कता के साथ ध्यान दीजिएगा, प्रातःकाल की जो पाली है वो 8:30 बजे से लेकर के 11:45 तक चलती है, जबकि दूसरी पाली की जो परीक्षाएं होती हैं वह 2 बजे से लेकर के शाम को 5:15 तक संचालित होती हैं। ध्यान रखिएगा, प्रथम पाली सुबह 8:30 बजे से लेकर के 11:45 तक, जबकि शाम की पाली 2 बजे से लेकर के 5:15 तक संचालित होती है। यह स्पष्ट निर्देश उन्होंने दिया है। पहली पाली सुबह 8:30 बजे से लेकर के 11:45 तक चलेगी, दूसरी पाली 2 बजे से लेकर के 5:15 के मध्य चलेगी। यानी आपको एक पेपर को सॉल्व करने के लिए 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलने वाला है। मेरे दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ये कुछ सामान्य स्कीम्स हैं, इसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। कहां करूंगा तो इसके लिए नोट कर लीजिएगा कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आरएमटी एकेडमी, जी हां दोस्तों, जो अभी तक आपका रविकांत मोहित त्रिपाठी था, अब आप लोगों की शुभकामनाओं के फलस्वरूप बन चुका है आरएमटी एकेडमी। जी हां दोस्तों, अभी जिस चैनल पे आप हैं, पहले आप यहां रविकांत मोहित त्रिपाठी के नाम से आया करते थे, जो सशरीर आपके सामने खड़ा है, लेकिन अब आप जब यहां आएंगे तो आपका स्वागत करेगी आरएमटी एकेडमी। तो इस आरएमटी एकेडमी के नए नाम के साथ, एक नए कलेवर के साथ हमारे चैनल पे एक बार फिर से आप सभी साथियों का स्वागत है। और एक बहुत बड़ी चीज मैं आपके साथ अनाउंस करना चाहूंगा कि 1 दिसंबर से, जी हां मित्रों, 1 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी तक, यानी अगले 45 दिन में हम बहुत ही शानदार अपने सिलेबस को कवर करने वाले हैं। यह सिलेबस कवर कहां होने वाला है? यह सिलेबस कवर होने वाला है हमारे लक्ष्य बैच में। तो ऐसे सभी छात्र जो आईआईटी, जेई या नीट की तैयारी की वजह से हिंदी पर अभी तक ध्यान नहीं दे पाए हैं, वो आप गूगल प्ले स्टोर से हमारा रविकांत मोहित त्रिपाठी ऐप डाउनलोड करके उस पर से लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हैं। लक्ष्य बैच जो आपको दिखाई देगा, इसके लिए फीस कितनी दिखाई दे रही है? 500 रुपए। जी हां, यहां कोने में दिख रही है 500 रुपए फीस।
जी नहीं, आपको केवल और केवल पे करना है 199 रुपए। जी हां दोस्तों, 199 रुपए में हिंदी की कंप्लीट तैयारी। कैसी तैयारी? वह तैयारी जो कि आपको स्टेट रैंक दिलवा सकती है। इसके साथ ही आपको एक शानदार सा यह पीडीएफ मंगाने का भी मौका मिल सकता है। बहुत ही कम प्रतियां बची हैं। ये रविकांत मित्र त्रिपाठी का बनाया हुआ अपना खुद का पीडीएफ है। इसको भी मंगाने का तरीका वही है, हमारे ऐप को डाउनलोड करेंगे, वहां से इसका ऑर्डर लगा सकते हैं। इंडियन पोस्ट ऑफिस के माध्यम से किताब आप तक भेज दी जाएगी। इस किताब की विशेषता ऊपर लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। वर्ष 2023 की परीक्षा में 92 नंबर तक इस किताब से लगा था और 2024 की परीक्षा में, मैं नहीं कह रहा हूं, आप ही लोगों ने कई सारे वीडियोस में कमेंट करके बताया है, 98 नंबर तक मैच किया था और खुला चैलेंज मेरा था। अभी हाफ ईयरली एग्जाम हुआ है, हाफ ईयरली एग्जाम में भी इस किताब ने अपना पूरा कमाल दिखाया है 75 जनपद में। तो अगर आप में से किसी की इच्छा है तो इस किताब को आप बाई पोस्ट हमसे मंगा सकते हैं। इसके लिए भी तरीका वही है, हमारे गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के रविकांत मित्र त्रिपाठी का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से यह किताब भी मंगा सकते हैं और यह लक्ष्य बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका प्राइस 500 रुपए था लेकिन अब घटा करके 200 रुपए कर दिया गया। जी हां, 199 रुपए कर दिया गया है। और अभी आप अगर ज्वाइन कर लेते हैं 1 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में, भाई साहब रविकांत मित्र त्रिपाठी खुला चैलेंज कर रहे हैं, आपका शानदार तरीके से सिलेबस कवर करवाएंगे विद पीडीएफ। और ऐसा सिलेबस कवर होगा जिसको लेकर के 24 तारीख की जब परीक्षा में बैठेंगे धुआं धुआं कर देंगे। मैं आपको बताऊं, 2023 की परीक्षा हो गई थी, तमाम सारे जनपदों से मेरे पास फोन आए कि पेपर रविकांत सर ने बनाया है क्या, खुला चैलेंज है मेरा, कैसा रहा पेपर। मैं उसी दिन लाइव आके बात करता हूं जिस दिन परीक्षा रहती है। आज भी मैं आपको खुला चैलेंज कर रहा हूं कि 24 फरवरी की रात हम लोग आपके साथ लाइव रहेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि जो मैंने आपसे कहा था वो आपसे हुआ कि नहीं हुआ। तो पहली बात यह रही कि अगर अभी भी आप आईआईटी, जेईई, नीट या किसी अन्य कारण से हिंदी पर फोकस नहीं कर पाए हैं तो रविकांत मित्र त्रिपाठी के साथ आप जुड़ सकते हैं। क्लासेस के लिए आप लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हैं। महज 200 रुपए में हिंदी की शानदार तैयारी चलेगी जो 1 दिसंबर से शुरू होगी और 15 जनवरी के बीच में कंप्लीट होगी। 15 जनवरी से लेकर के और आप जाएंगे 20 फरवरी के बीच में हम फिर से एक बार रिवीजन कराएंगे। जी हां दोस्तों, अभी 2 बार मैं क्लास चलाऊंगा, फास्ट रिवीजन में कराऊंगा 15 जनवरी से लेकर के 20 फरवरी के बीच में। उसके बाद से परीक्षा के 24 घंटे पहले हम आपका मैराथन बैच ऐसा लेके चलते हैं, 4 सेगमेंट होता है 2.5-2.5 घंटे का और जो उसमें पढ़ाया जाता है वही परीक्षा में आता है। इस जानकारी के साथ मैं फिर आगे बढ़ूंगा कि आज अब आइए हम डिस्कशन कर लेते हैं अपने टाइम टेबल पर। जी हां दोस्तों, हमारा टाइम टेबल क्या कहता है, इस टाइम टेबल को मैं आपके सामने फोकस करना चाहूंगा। तो सबसे पहले जो हमारा टाइम टेबल शुरू हो रहा है, कब शुरू हो रहा है? 24 फरवरी को। ये आपका जो आज की जो वीडियो है इसका सबसे मेन और पीक पॉइंट है जिसके लिए मैं डिस्कशन कर रहा था। 24 फरवरी को आपके सामने कौन सा पेपर आने वाला है बड़े भैया? जल्दी कमेंट करिए। ये तो आप लोग को पता चल चुका हो, 24 फरवरी को आपका सबसे मेन पेपर है हिंदी। कितने बजे से होना है भैया? सेकेंड शिफ्ट में होना है, यानी द्वितीय पाली में होना है। 2 बजे से प्रारंभ होगा। सतर्कता के साथ ध्यान दीजिएगा, 24 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर है जो कि शुरू होगा दोपहर बाद 2 बजे से। 2 बजे से लेके 5:15 तक आपका यह पेपर होगा। परीक्षा केंद्र पर आपको 1 घंटा पहले पहुंचने की सलाह दी जाती है, ऐसा बोर्ड का नियम है, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि आधे घंटे पहले पहुंच जाएं। जो भी परीक्षा केंद्र आपका होगा वहां आधे घंटे पहले पहुंचने का काम करेगा। 24 फरवरी को हिंदी का पेपर शानदार तैयार करके जाइएगा। तैयार करने की जिम्मेदारी रविकांत मित्र त्रिपाठी की है। मैं सामने खड़ा हूं और आपका स्वागत करने के लिए यह आरएमटी एकेडमी 24/7 काम कर रही है। जहां कहीं कोई दिक्कत हो फटाफट कमेंट मारिएगा। इसके अलावा हमारा एप्लीकेशन रविकांत मित्र त्रिपाठी इंस्टॉल करके रख लीजिए, उस पर आपको स्पेशल चैट बॉक्स मिलेगा जहां पे आप पर्सनल हमसे चैटिंग कर सकते हैं। ओके, अब आ जाइए, नेक्स्ट पेपर आपका किस दिन पढ़ने वाला है? तो अगर आप नेक्स्ट पेपर की बात करेंगे तो नेक्स्ट पेपर आपका पड़ेगा 3 मार्च को। नेक्स्ट पेपर कब पड़ेगा? 3 मार्च को। और 3 मार्च को आपका पेपर होगा गणित का। जी हां दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है गणित अथवा जीव विज्ञान। अगर आप बायोलॉजी के छात्र हैं तो बायोलॉजी का पेपर देंगे और यदि आप मैथ्स के छात्र हैं तो मैथ्स का पेपर देंगे। लेकिन बहुत बड़ा ट्विस्ट है यहां पे, बिल्कुल भी एकदम कान खोल करके और आंख से सुनिएगा। बहुत बड़ी चीज, बोर्ड परीक्षा ने अपनी स्कीम जारी करते समय यह स्पष्ट किया है कि गणित की जो परीक्षा है वो 2 बजे से नहीं होगी।
जी हां, 2 बजे से नहीं होगी। यह परीक्षा कितने बजे से होगी? आइए मैं आपके सामने स्कीम लेकर के देखता हूं। मैं स्कीम भी आपके सामने रखा हूं और मैं पहले लिखने के पहले आपसे यह बता देना चाहता हूं कि यह जो हमारी स्कीम है, यह स्कीम आपके सामने है। 24 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर था। ध्यान दीजिएगा, 24 फरवरी 2025 को हमारा हिंदी और सामान्य हिंदी का पेपर सायंकाल के शिफ्ट में है। लेकिन यह जो हमारा 3 मार्च को पेपर होना है, मैं आपके सामने जूम कर दे रहा हूं। ये लो भैया, जूम हो रहा है नहीं हो रहा है? अच्छा पहले आप जूम है, लो हो रहा है। ये देखो भाई, ये आपका सोमवार है, 3 मार्च है, 2025 है। ध्यान दीजिएगा, प्रातः काल 8:30 बजे से 11:45 की टाइमिंग, मॉर्निंग आवर्स, संस्कृत हाई स्कूल में और जीव विज्ञान या गणित इंटरमीडिएट में। यानी कि मैं आपसे जो कह रहा था, पिछले साल क्या हुआ था, चित्रकला की परीक्षा प्रथम पाली में पड़ गई थी, बहुत सारे बच्चों की छूट गई थी। ध्यान रखिएगा, 3 मार्च वाली जो परीक्षा है वह सुबह 8:30 बजे से है। यह ध्यान रखिएगा। सोचिए, सबसे मेन पेपर आपका सुबह 8:30 बजे से है। यानी आप लोग यह गड़बड़ी मत करिएगा कि अरे यार हम तो इंटर वाले हैं, हमारी परीक्षा तो शाम को होती है। भाई साहब, बर्बाद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। बोर्ड कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है बोर्ड। कला की परीक्षा में जो बच्चे एब्सेंट हो गए उनका एब्सेंट घोषित कर दिया। बहुत लोग दौड़े यहां से लेकर माध्यमिक शिक्षा परिषद तक, बोर्ड ने कोई सुनवाई नहीं की। तो ध्यान रखिएगा, 3 तारीख को जो गणित की परीक्षा या जीव विज्ञान, जो बच्चे बायोलॉजी पढ़ रहे हैं या मैथ्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स या बायोलॉजी की परीक्षा मॉर्निंग में सुबह 8:30 बजे से है, इवनिंग वाले शिफ्ट में नहीं है। हिंदी की परीक्षा जो 24 तारीख को थी वो इवनिंग शिफ्ट में थी, जबकि मैथ की या बायोलॉजी की जो एग्जाम है 3 मार्च को होने वाला है वो मॉर्निंग शिफ्ट में है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो 6 तारीख को, ध्यान रखिएगा, 6 तारीख को आपका क्या है, फिजिक्स है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 8 तारीख को आपकी केमिस्ट्री है, ठीक ना, रसायन। ठीक, और 12 मार्च को आपकी अंग्रेजी है। 12 मार्च को क्या है आपकी, अंग्रेजी है, ये ध्यान रखिएगा, शायद यही है ना। अच्छा, ये तीनों फिर शाम को 2 बजे से है, याद रखिएगा, शाम को 2 बजे से होना है। केवल और केवल ये 3 तारीख वाली जो परीक्षा है वो सुबह 8:30 बजे से है। अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे भैया, बर्बाद हो जाएंगे, या ध्यान रख लीजिएगा। इंटरमीडिएट वाले बच्चे फिर से अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो बड़ी ईमानदारी और जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूं कि अगर आप इसका ध्यान नहीं रखेंगे, अभी कहीं नोट करके चिपका के रख लीजिए कि बाकी सभी परीक्षाएं, हिंदी की परीक्षा 24 तारीख को 2 बजे दोपहर से है। ध्यान रखिएगा, 6 मार्च को भौतिकी की परीक्षा दोपहर 2 बजे से है। 8 मार्च को रसायन विज्ञान की परीक्षा दोपहर 2 बजे से है। 12 मार्च को अंग्रेजी की परीक्षा के साथ समापन दोपहर 2 बजे से है। लेकिन गणित की परीक्षा या जीव विज्ञान की परीक्षा जो 3 मार्च को होनी है वो सुबह 8:30 बजे से होनी है। इसलिए एकदम तैयार होकर के, फ्रेश होकर के रहिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप ये सोच बैठे हो कि भाई इंटर की परीक्षा तो 2 बजे से होती है और इस चक्कर में आपका पेपर छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि पिछले वर्षों का यह इतिहास रहा है कि कई सारे बच्चों के साथ ये समस्या आई है। तो एक बार फिर से आज की वीडियो को मैं कंक्लूड करना चाहूंगा कि 24 फरवरी से आपकी परीक्षाएं होंगी, ऐसा हमारे सम्मानित समाचार पत्र भी बता रहे हैं। बोर्ड की तरफ से एक विस्तृत स्कीम भी जारी की जा चुकी है। विस्तृत जो स्कीम है उसको मैंने अपने पीडीएफ चैनल पे उस पे क्या बोलते हैं, टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाल दिया है। टेलीग्राम चैनल मेरा है RMT एकेडमी, आप सर्च करके जुड़ करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी नई जानकारियां होती है हम वहां पे शेयर करते रहते हैं। तो RMT एकेडमी पे मैंने इसका स्कीम का PDF सेंड कर दिया है। आपके पास भी तमाम सारे माध्यम है, व्हाट्सएप माध्यम से पहुंच रही होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। उसको क्लियर बस ये कर लेना है बड़े भैया कि 24 तारीख की परीक्षा दोपहर 2 बजे, जबकि 3 मार्च को गणित या जीव विज्ञान की परीक्षा प्रातः काल 8:30 बजे। 6 तारीख को फिजिक्स की जो परीक्षा है वो दोपहर 2 बजे। 8 तारीख को जो केमिस्ट्री की परीक्षा है वो भी दोपहर 2 बजे, जबकि 12 तारीख को अंग्रेजी की परीक्षा वह भी दोपहर 2 बजे होनी है। अब जिन बच्चों ने IIT, JEE या IIT और जो कुछ भी है, ये तमाम सारे पता नहीं क्या क्या कंपटीशन का होता है, या नीट जो मेडिकल वाले हैं, उसके चक्कर में अगर अभी तक आपने हिंदी नहीं पढ़ी है तो भैया नोट कर लीजिएगा। यूपी बोर्ड की हिंदी की विशेषता है कि अगर हिंदी में फेल तो सब में राम राम, और हिंदी में पास तो सब में नहीं।
पास सब में अलग अलग होना पड़ेगा और फेल कराने के लिए अकेले हिंदी काफी है। तो अगर आपको लगता है तो आप कोई सी भी किताब, कोई सी भी क्वेश्चन बैंक खरीदेंगे, कम से कम 500-600 एमसीक्यू देता है और तमाम सारी चीजें बहुत ही इलॉबरेट करके देता है। हमारी किताब बहुत ही ज्यादा संक्षेप में है, महज 76 एमसीक्यू इसमें दिए गए हैं। अगर केवल इतने ही तैयार कर लेते हो तो आपका काम बन जाएगा। तो अगर आप में से कोई साथी अगर पीडीएफ नोट्स मंगाना चाहता है, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन बैंक नहीं है, ये मेरा खुद का बनाया हुआ पीडीएफ नोट्स है जो आपके लिए हमने तैयार किया है। अगर आप मंगाना चाहते हैं तो आप इसके लिए क्या करेंगे, गूगल प्ले स्टोर से रविकांत मैत्र त्रिपाठी का ऐप डाउनलोड करके डिमांड कर सकते हैं। जी हां, डिमांड करने के 10 दिन के अंदर आपको इंडियन पोस्ट ऑफिस के माध्यम से किताब आप तक भेज दी जाएगी। और बड़े विश्वास के साथ बता रहा हूं कि यदि यह किताब आपके पास है तो फिर आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हिंदी में 90 नंबर प्लस लाएगी ही लाएगी यह किताब, बशर्ते इस किताब को आप पढ़ लें। इसी किताब को आधार बना करके 1 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में हम एक शानदार क्लास शुरू करने वाले हैं, जो कि थोड़ा स्पीड में तो जाएगी लेकिन आपको पूरी तरह से समझ में आएगी। डेली लाइव क्लासेस प्लस उसके साथ आपको पीडीएफ हम प्रोवाइड करते चलेंगे। 1 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में पूरा सिलेबस कंप्लीट, फिर 16 जनवरी से लेकर के 20 फरवरी के बीच में प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर्स को साथ में लेते हुए हम फिर से रिवीजन करेंगे और परीक्षा के 24 घंटे पहले मैराथन क्लासेस के द्वारा आपकी तैयारी कराएंगे। मैं रविकांत मैत्र त्रिपाठी खुला चैलेंज देता हूं कि केवल मेरी बात अगर मान लेंगे और मेरे हिसाब से अगर चल पड़ेंगे तो बोर्ड परीक्षा में 96, 97 और 98 नंबर लेना हमारी आपकी अपनी जिम्मेदारी है, वो हमको मिलेगा और देने वाले यही ठाकुर जी हैं जो देंगे। यही बोर्ड परीक्षा है जो आपको देगी और यही यूपी बोर्ड परीक्षा आपको स्टेट रैंक तक ले जाएगी। ये फोटो पीछे देख पा रहे होंगे, ये सब स्टेट रैंक वाले हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये डिस्ट्रिक्ट रैंक की हम बात नहीं कर रहे, हम स्टेट रैंक की बात कर रहे हैं। समझ में आई बात? हाँ, मैं रविकांत मैत्र त्रिपाठी अगर अपने जनपद की बात करूं तो 2023 का टॉपर और 2024 का टॉपर, और केवल डिस्ट्रिक्ट टॉपर नहीं, स्टेट रैंक होल्डर्स। 2023 में हमारी बिटिया आफरीन खातून जो देवरिया टॉपर थी वो स्टेट रैंक 9 थी, और इस वर्ष 2024 में मेरी बिटिया सुजाता पांडे जो देवरिया की रैंक 1 है वो स्टेट रैंक 2 थी, स्टेट रैंक 2। सोच लीजिए, इतनी बड़ी अचीवमेंट्स आपके मुट्ठी में है, बस अगर आप हमारी बात मान लेते हैं तो आइए एक बार फिर से आज के वीडियो को समराइज करते हैं। इंटरमीडिएट के बच्चे यहां ध्यान दे लेंगे। जहां तक रही हाई स्कूल के बच्चों की बात, वो भी हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं, हम उनका लिए भी शुभकामनाएं देते हैं, उनको बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। डिटेल जो हमारी स्कीम है ये तो मैंने संक्षेप में आपको समझाया। डिटेल स्कीम जो है हमारी, पूरे का पूरा जो परीक्षा का परिचय है, डेट शीट है, वो हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। अगर किसी को जरूरत होगी तो आप व्हाट्सएप पे भी हमसे मांगिएगा, हम आपको दे देंगे। ओके, तो एक तरीका ये हो सकता है। अब आइए अपनी शुभकामनाओं को हमारे साथ रखिए ताकि मैं बेहतर कर सकूं और मैं अपना आशीर्वाद आपको देता हूं ताकि आप बेहतर कर सकें। दोनों लोग मिल करके और फिर देखिए क्या कमाल दिखाते हैं बोर्ड परीक्षा में। पूरे उत्तर प्रदेश में बस एक चीज गूंजनी चाहिए कि यह बंदा रविकांत सर का स्टूडेंट है। क्यों? और हम तो बस एक ही चीज जानते हैं, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, किया करता है रे दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता। पता है क्यों? क्योंकि मेरे स्वामी को रहती है मेरे हर बात की चिंता। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अभी आपके पास पर्याप्त समय है। आज से शुरू करके हम लोग 98 नंबर तक पहुंच सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। बस मेरी बात मानते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। तो एक बार फिर से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। एक बार फिर से नोट करिए कि 24 फरवरी से आपकी परीक्षा शुरू होने वाली है और पहली परीक्षा आपकी हिंदी की होनी है। तो आपको पहली हिंदी की परीक्षा के लिए मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं, बधाइयां, आशीर्वाद। तैयारी में लग जाइए। तैयारी कैसे करनी है वो हम बताते हैं, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और यदि संभव हुआ तो गूगल प्ले स्टोर से हमारा ऐप रविकांत मैत्र त्रिपाठी डाउनलोड कर लीजिए। मिलता हूं बहुत जल्दी एक नई जानकारी, एक नई सूचना के साथ। तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए। किसी के मन में कुछ चल रहा होगा आप हमको कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं देखता हूं। तो फिर तैयारी चालू है। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।